जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का लेक्चर 1 है ये। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। आइए देखते हैं। पहले परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं वे। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। किससे है? अभिविन्यास। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1। 1837 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1, मतलब ये रेशियो है इन दोनों का के द्रव्यमान का। किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 भिन्न भिन्न नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रमुख अवयवी अवपरमाणविक कण। मूल कण के बारे में देखते हैं। मूल कण परम आवेश कूलाम में कितना है? सापेक्ष आवेग, द्रव्यमान, लगभग द्रव्यमान और खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन का है परम आवेश 1 - 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, यानी सीधा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कह सकते हैं। सापेक्ष आवेश -1। द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। लगभग द्रव्यमान किसके है? तो म्यू के बराबर। म्यू क्या है? लगभग 0 के बराबर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को लगभग द्रव्यमान 0 है, लगभग। खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का +1.6022 इंटू 10⁻19। सापेक्ष आवेश +1। द्रव्यमान 1.67262 इंटू 10⁻27 kg। लगभग द्रव्यमान या म्यू 1। रदरफोर्ड इसके खोज करता है। प्रोटॉन के न्यूट्रॉन परमाणु आवेश यानी कूलम में 0 होता है, सापेक्ष आवेश 0। द्रव्यमान इसका होता है 1.67493 इंटू 10⁻27। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है और इसके खोज करता है चैडविक। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। किस तत्व में के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलिनियम। 33 इसके समस्थानिक हैं। पोलिनियम किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलिनियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु, मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित है? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा प्रस्तुत किए है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित है? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोजले द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइन लेवेजियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु की विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी डिसफिगरमेंट कहलाती है। बंध कौन अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। बंध कौन अधिकतम? CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण।
हीलियम HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HL, HBr, HCl, HF। हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। कोष, के कोष N1 होता है इसका। उसके बाद उपकोष 1 केवल S इसमें होता है। कक्षक में 1 होता है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2। L में L का N नंबर 2 होता है और इसमें SP दोनों होता है। 1 + 3 4 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होती है। M कोष, इसमें N = 3, SPD तीनों होता है और 1 + 3 + 5 यानी 9 कक्षक होते हैं। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18। N = 4 और N यानी N = 4, इसमें SPDF होते हैं। 1 3 5 7 और टोटल ऑर्बिटल यानी कि कक्षक 16 होते हैं और कुल जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। उसके बाद O में आता है N = 5, N = 5 तो ये 2n² नहीं, O N = 5 तो इसमें SPDFG और टोटल कक्षक होता है 25 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50। P कोष N = 6, इसमें SPDFGH, इसमें टोटल होता है 36, कक्षक 36 और 72 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोष Q जो है इसमें N = 7, SPDFGHI, इसमें टोटल कक्षक होते हैं 49 और 98 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन होता है? कौन सा होता है? एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कौशल तथा लेविस ने वर्ष 1916 ईस्वी में। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कौशल तथा लेविस ने वर्ष 1916 ईस्वी में। किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या A एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है संभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन 18 40 यानी 18 इसका परमाणु संख्या है और इसका परमाणु भार 40 है। पोटासियम इसका परमाणु संख्या 19 लेकिन परमाणु भार 40 है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वंडरवाल बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने 1926 ईस्वी में। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार एरविन श्रोडिंगर ने दिया था वर्ष 1926 ईस्वी में।
किस कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या। एवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? अमाडेओ अवगाद्रो ने। अवगाद्रो संख्या किसने? अमाडेओ अवगाद्रो। सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध। किस तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष में संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसकी संयोजी कोष वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बंध की। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा कण है? तो आर्गन 1838। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा कण है? तो आर्गन 1838। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटॉप कौन है? तो यूरेनियम 235। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटॉप कौन है? तो U35। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। में कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोष में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n², किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², जहां n कोष की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन Na2CO3 कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल C4H6O5। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl का होल Cl है। यह जल में पूर्णतः विलय कंप्लीट सॉल्युबल है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम।
क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल C3H6O3। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अम्लराज एक्वारेजिया से क्या तात्पर्य है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण 3:1 में। महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं उपयोग देखते हैं। सिट्रिक एसिड C6H8O7। नींबू संतरा टमाटर। सिट्रिक एसिड, नींबू संतरा टमाटर धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक इफिशियंट सॉल्ट में। एसिटिक एसिड सिरका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में। एसिटिक एसिड सिरका। फॉर्मिक अम्ल HCOOH मधुमक्खियाँ चींटियों के डंक में, मधुमक्खियाँ चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कार्बनिक संश्लेषण रंगाई आदि में। लैक्टिक एसिड C2H4OHCOOH खट्टा दूध एवं दही में। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध व दही में। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 आंवला पपीता ब्रोकली विटामिन सी में। आंवला पपीता ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास खाद्य पदार्थों के प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड पालक टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 पालक टमाटर। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी व शोरा। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी व शोरा में मिलता है। एक्वारेजिया 3HCl+HNO3 विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। बोरिक एसिड बोरेक्स ओरासाइट शराब। गेहूं में फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgL का प्रयोग किया जाता है। AgI आई क्या वर्षा आई, कृत्रिम वर्षा AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के डंक पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी द्वारा फॉर्मिक HCOOH का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोलकाता में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? हम भी सोचे कोलकाता में अम्ल, कोको कोला में खट्टा फॉर्मिक अम्ल के कारण, खट्टा स्वाद फॉर्मिक अम्ल के कारण। H3PO4। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड CH3COOH यानी सिरका। अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर
के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनाप्थेलिन व मैथिल ऑरेंज। फिनाप्थेलिन व मैथिल ऑरेंज लिटमस पेपर। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मैथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन द्वारा। गंध सूचकों ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडस्ट्रीज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड लवण और उपयोग क्या है उसका? NaCl यानी साधारण नमक, भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देश में जमी बर्फ को की पिघलने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल2 चूने का पानी, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नाले के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन व ईंट निर्माण उद्योग में। आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक में भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, बाई यानी बेकिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। विरंजक चूर्ण CaOCl का होल Cl ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP कहते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्ल राज किन रसायनों का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया। कुछ सामान्य पदार्थों के pH मान देखते हैं। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5 से 7.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 2.8। शराब 28 रुपये में शराब मिलता है, यानी 2 रुपया 80 पैसा में शराब मिलता है, 2.8। सिरका 24 रुपये में, यानी 2 रुपया 40 पैसा में सिरका मिलता है। और नींबू 2.2। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5 से 7.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 28 रुपया, सिरका 24 रुपया, यानी 2.8, 2.4। नींबू 2.2। दो को नींबू लेकर घूमिए हमेशा। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्लीय विलयन का प्रयोग होता है। आगे धातुएं देखते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की भारी सबसे हल्की और सबसे भारी, सबसे हल्की लिथियम, सबसे हल्की लिथियम, इसीलिए लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है हल्का देख के लिए। और सबसे भारी धातु कौन सी? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट्स कौन से हैं? एरागोनाइट, कांचियोलिन। एरागोनाइट्स और कांचियोलिन मोती के प्रमुख मुख्य अवयव हैं। चाकू से काटे जा सकने वाली धातुएं सोडियम व पोटासियम। सोडियम पोटासियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम का। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत। आतिशबाजी में बेरियम Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रांसियम Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा Hg का अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान धातु कर्म कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरेजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, इसीलिए क्रोमियम स्टील कहा जाता है। क्रोमियम मिलाया जाता है किसके? इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरेजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सीजियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? सीसा। लेड यानी पीबी जिसको कहते हैं। भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अत्यधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। प्याज में सल्फर के यौगिक की
उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। हरा कशिश को ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट Fe2SO4 FeSO4 7H2O। हरा कशिश FeSO4 हरा 7H2O FeSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4। तो लाल कोबाल्ट श्वेत जिंक नीला कॉपर हरा फेरस। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क। इंपॉर्टेंट मेटल एंड देयर ओर्स। सोडियम साधारण नमक NaCl। चीली सॉल्टपीटर NaNO3। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। एल्युमिनियम का जो है अयस्क क्या क्या है? बॉक्साइट कैओलिन फेल्सपार कोरंडम और क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के अयस्क हैं। पोटाशियम नाइट्रेट कार्नेलाइट पोटाशियम कार्बोनेट पोटाशियम क्लोराइड। कैल्शियम डोलोमाइट कैल्साइट जिप्सम फ्लूओस्पर एस्बेस्टस इत्यादि। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट डोलोमाइट कार्नेलाइट एप्सम सॉल्ट। कॉपर चेल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट कॉपर क्लास क्यूपिराइट मेलेकाइट एजुराइट। जिंकाइट जिंक प्लैंड कैलेमाइन विलोमाइट। लेड गैलेना सिरुसाइट टीन कैसेटेराइट कैडमियम ग्रीनोसाइट निकेल मिलेराइट। मैग्नीज पायरोलुसाइट मैग्नाइट। पायरोलुसाइट और मैग्नाइट। मैग्नीज पायरोलुसाइट मैग्नाइट। आयरन Fe। हेमेटाइट लिमोनाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट आयरन पाइराइट कॉपर पाइराइट। मरकरी सिनेबार। सिल्वर रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर। गोल्ड कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। यूरेनियम कार्नेटाइट पिच ब्लेंड। थोरियम मोनोजाइट। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हल्की होती है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। मतदाताओं के उंगली में लगाए जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक प्रयोगी का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटासियम कार्बोनेट K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी एंटीफंगल के रूप में। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी एंटीफंगल के रूप में। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम तथा हाइड्रोजन। भूपर्पट्टी में इस मात्रा में पाए जाने वाले सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पट्टी में। आयरन पाइराइट FeS2 रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आइए अधातुएं देखते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? अमोनिया NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हैरोल्ड यूरे। समुद्री जल की समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा। फिटकरी अल्म गंदे पानी को किस प्रक्रिया से द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक, मॉडरेटर का उदाहरण है। यह पानी आयनिक लवण का सुविलायकी क्यों है? पानी आयनिक लवण का सुविलायकी क्यों है? पानी का ध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन 11.11% है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा डायमंड किस तत्व का अपरूप एलोट्रॉप है? कार्बन का। हीरा किस तत्व का अपरूप एलोट्रॉप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में ठोस पाया जाता है? किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोल में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव फ्लोरीन है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है हैलोजन? ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल।
हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारावाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रिस्टले। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत। परमाणु संरचना देखते हैं। प्रोटियम H11 अथवा हाइड्रोजन सामान्य हाइड्रोजन यह एक मात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम 1s2 तो जो कि अथवा डी भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ट्राइटियम H3T 1H3 यानी T यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड। कार्बन के शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी आती है। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण स्टरलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। जल के विसंक्रमण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस। नोबेल गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं? तो पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट अथवा अक्रिय गैस नोबेल गैस के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं या अपूर्ण होते हैं? तो पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रेजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रेजेंट के रूप में क्लोरीन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्य के विलयनों में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड।
हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फिशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो अमोनिया। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एनेस्थीसिस के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर के अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। फ्लावर्स ऑफ सल्फर मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों में के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। हीलियम, आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। हीलियम, आर्गन और नियॉन किसी भी अवस्था में ये ऐसे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्रेटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी सार संग्रह का केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।